अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त कोयटा में अल सैफ के बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ कराची के लिए। तो यहाँ से मैंने टिकट ले ली है। अल सैफ की जो टिकट मुझे कराची की पड़ी है वो 3500 रुपये की मिली है। बाकी टर्मिनल पर मैं गया था तो वहाँ पर मुझे 2000-1500 की टिकट मिल रही थी। पता नहीं क्यों उन्होंने 3500 रुपये की टिकट दी है। बहरहाल आज का व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। आपने व्लॉग को मिस नहीं करना है, क्योंकि आज हम कोयटा से कराची तक जो नई बनने वाली बलोचिस्तान की पहली मोटरवे उसको कवर करेंगे। तो मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा जो कोयटा से कराची तक मोटरवे बन रही है उस पर कितना काम हो चुका है और कितना काम रहता है और किस कंडीशन में यानी किस रफ्तार से काम चल रहा है। तो आप दोस्तों ने ये व्लॉग कंप्लीट देखना है, इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो और साथ में हम बलोचिस्तान के खूबसूरत व्यू इंजॉय करेंगे जो कोयटा से कराची तक हमें मिलते हैं। तो जो नए दोस्त हैं चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो निकलते हैं अपने सफ़र पे और बस में बैठते हैं। तो ये हमारी बस भी रेडी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बस है, बिल्कुल रेडी है, बस 5-10 मिनट में निकलने वाला है। तो ये इनका अल सैफ वालों का बस टर्मिनल है। तो यहाँ से हम टिकट मैंने ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो बस इंशाअल्लाह सामान रखते हैं और रवाना होते हैं कराची के लिए। कोयटा से कराची बाय रोड सफ़र करना बहुत टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था। ख़ास तौर पर ये जो मेरी राइट साइड पे आप देख रहे हैं जो मशीनरी काम कर रही है, ये चीज़ आप दोस्तों को दिखाना थी कि मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा था कि कोयटा कराची रोड को 4 लाइन बनाया जा रहा है और उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। साथ में कोयटा कराची रोड के खूबसूरत व्यू भी इंजॉय करने थे। जो हमारा मेन फोकस होगा आज के टूर में वो कराची कोयटा रोड पे होगा कि कराची कोयटा रोड जो है जिस पे काम बताया जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। मैं खुद भी देखना चाह रहा था जो मैं सुन रहा हूँ कि हालांकि वही काम चल रहा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। और आप व्यूअर्स को भी दिखाना चाह रहा था कि बलोचिस्तान के खूबसूरत व्यू साथ में और कोयटा कराची जो अहम तरीन शाहरा है 2 सूबों को आपस में जोड़ने वाली, और अफ़गानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड भी कराची के थ्रू ही होती है। तो ये एक अहमियत की हामिल ये रोड है। तो इस पे क्या वर्किंग है। तो मैं जैसे ही कराची के लिए निकला हूँ कोयटा से तो मुझे जगह जगह काम होता हुआ नज़र आ रहा है, मशीनरी की मूवमेंट नज़र आ रही है। साथ में बलोचिस्तान के खूबसूरत व्यू एंजॉय करते हुए कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने अभी मैंने एक गेट क्रॉस किया है तो बड़ा खूबसूरत गेट बना हुआ था। कराची कोयटा का तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला है आपस में।
अभी जो काम चल रहा है सेक्शन 1 पे चल रहा है। इस रोड को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सामने मुझे टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है। कोयटा से चले हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, उसके बाद पहला टोल प्लाज़ा आया ये। इस रोड के 2 पार्ट बनाए गए हैं। पार्ट 1 पे जो काम चल रहा है वो कोयटा से खुसदार तक चल रहा है। खुसदार तक ये रोड कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 पे काम स्टार्ट होगा खुसदार से कराची तक। पार्ट 1 पर तो मुझे काम जैसे मैं कराची की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, यानी कि खुसदार शहर की तरफ, तो मुझे बड़ा अच्छा काम दिख रहा है माशाल्लाह। रोड के दोनों अतराफ में आप देखेंगे हैवी मशीनरी पहाड़ों को काटने के लिए काम करती हुई नज़र आ रही है। बड़ी तेज़ी के साथ सेक्शन 1 पे काम चल रहा है। अब इसे पता नहीं है कि मोटरवे बनाया जा रहा है या फिर ये सिर्फ 4 लाइन बनाई जा रही है। मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि ये बलूचिस्तान की बनने वाली पहली मोटरवे होगी, मगर मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये मोटरवे या फिर 4 लाइन है। अगर मोटरवे नहीं भी है, 4 लाइन भी है, तो भी बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि बलूचिस्तान को 4 लाइन रोड की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत थी। और ये जो कोयटा कराची रोड है इसे तो खूनी रोड कहते थे, क्योंकि आए दिन इस रोड पर कोई छोटा मोटा हादसा होता रहता था और इंसानी जानों का नुकसान आए दिन होता था। इस वजह से देखा जाए अगर 4 लाइन भी इसको बनाया जा रहा है तो फिर भी खुशाइन है, ताकि कम से कम इन हादसा से इस रोड को महफूज बनाया जाएगा। यार एक चीज़ मुझे और ज़्यादा बेहतर दिख रही है, जहाँ पर मैदानी इलाका नज़र आ रहा है। जैसे अभी मैं इस मैदानी इलाके से गुज़र रहा हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी सेक्शन पर यानी कि कारपेट भी हो चुका है। पीछे जहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर अभी पहाड़ी की कटिंग चल रही है। अभी देखें हम एक रोड से दूसरी कच्ची रोड पे आ गए हैं। तो ये कच्ची रोड है, डायरेक्शन जिसको कहते हैं शायद, जो कच्चा माल वाल डालते हैं उसके बाद फिर इसके ऊपर गाड़ियाँ छोड़ते हैं ताकि ये सही मजबूती से साथ अपनी गिरफ्त पकड़ ले। मैं अभी कोयटा से बहुत आगे आ गया हूँ, खुसदार के बहुत करीब होता जा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 1 कोयटा खुसदार के दरमियान में बन रहा है। तो कहीं पे कारपेट, कहीं पर कच्ची रोड, कहीं पे पहाड़ी सिलसिला आ रहा है, तो उसकी कटिंग जारी है। वैसे अभी हमारी गाड़ी ने डीज़ल के लिए ब्रेक किया एक जगह पर। अच्छा आप सोच रहे होंगे यार, पहले तो आपने अल सैफ के टर्मिनल पे आपने दिखाया था कि आप अल सैफ में सफ़र कर रहे हो, तो एकदम एक के मूवर में आप कैसे आ गए? तो यार सीन ऐसा हुआ कि अल सैफ वालों के साथ मेरी ये कमिटमेंट हुई थी कि मैं आगे जाके व्लॉग बनाऊंगा। उन्होंने डन किया। उसके बाद जब थोड़ा सा गाड़ी चली आगे तो ड्राइवर ने मुझे बोला कि नहीं, हम आपको आगे नहीं बैठने देंगे। तो मैंने, जब आप मुझे आगे नहीं बैठने दोगे तो मुझे सफ़र नहीं करना है। तो फिर मैं उससे उतर के फिर अगेन मैं जाके दूसरी बस में टिकट कराई एक ही मूवर में। और अब जो मैं ये आप दोस्तों को व्यू चेक करवा रहा हूँ कराची कोयटा रोड के, एक के मूवर वालों के ताउन से ये मैं आप दोस्तों को इस मोटरवे के, या जिसे 4 लाइन हम कह सकते हैं, उसके व्यू और कोयटा कराची रोड के जो ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल रहे हैं, वो सारे एक के मूवर के ताउन से ही मैं कैचअप कर पा रहा हूँ और आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। तो इनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। साथ में हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सामने देखें, यहाँ पे भी कारपेट हो चुका है, यहाँ पे भी बहुत रोड बेहतर बन चुकी है।
व्यूअर्स ये देखें मोटरवे या फिर फॉल लाइन के बीच में जो सेफ्टी दीवार खड़ी की जाती है उसकी बेस भी इन्होंने डालना शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ रोड क्लियर है। तो सामने जो ट्रक जा रहा है इसका आर्ट देखें, ये शायद कोई सिंध का गुलूकार था, उसकी पिक्चर लगी हुई थी। तो ये सामने मुझे एक और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मशीनरी की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। सामने जो इन्होंने बोर्ड रखा हुआ है रोड के ऊपर, NH N25 रफ्तार आहिस्ता करें, तमीराती काम जारी है। सामने से गाड़ियों आने की वजह से हमें रुकना पड़ गया है। तो ये जैसे ट्रैफिक सामने से कम होगा, हमें रास्ता मिलेगा तो हम निकलेंगे। तो काम यार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। रोड भी बड़ी खूबसूरत बन रही है और व्यू बड़े ज़बरदस्त है। जब ये फोर लाइन रोड बन जाएगी तो बड़े आउट क्लास व्यू हो जाएंगे। तो ये देखें दीवार किस तरह से यार ये चल रही है। तो ये सारी दीवार यार मशीनगिरी की थ्रू दे रहे हैं और लेबर भी काम कर रही है, इसको फिनिशिंग दे रही है। और ये रोड देखें बिल्कुल फ्रेश ताज़ा नहीं बनी हुई नज़र आ रही है। तो ये बड़े खूबसूरत व्यू है यार, और काम बड़ा तेज़ी के साथ चल रहा है। तो सेक्शन 1 अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद में भी 6 माह 8 या साल के अंदर पूरा हो जाए इसका काम। यार बारिशों के बाद बलूचिस्तान के रूप में कितना निखार आ गया है। आई लव बलूचिस्तान, कितना खूबसूरत बलूचिस्तान है। और यकीन जाने कि मैं तो पहली बार सफ़र कर रहा हूँ लाइफ में, पहली बार मैं कोयटा कराची रोड पे सफ़र कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि आप दोस्तों को बता नहीं सकता। माशाल्लाह। यार इस रोड पे जब मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं 5 साल पहले आ जाता था। इतने खूबसूरत व्यू मुझे पता नहीं था, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। यकीन जाने कि जिधर देखो माशाल्लाह आपको सामने अब व्यू तो चेक करो, पहाड़ी सिलसिला और कैसे बंदा उसकी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। कितनी खूबसूरती आ रही है। बारिशों के बाद पहाड़ भी हरे हरे होते जा रहे हैं और ये जो रोड एकदम से टर्न लेता है, पहाड़ों के अंदर चला जाता है। इसका व्यू देख के बंदा दंग रह जाता है। एक टर्न आप करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो सामने एक और पहाड़ों में टर्न आ जाता है। आपको ये भी पता नहीं होता कि सामने क्या है। तो इतना एक्साइटेड हो जाता है बंदा कि बयान करने से गुरेज़े। माशाल्लाह इतने खूबसूरत व्यू हैं। यकीन जाने कि मैं बोलता हूँ कि लाइफ में कम से कम एक बार ज़रूर कोयटा कराची रोड पर सफ़र करना चाहिए। तो ये सामने देखें डॉलर में मशीनरी जारी है और सामने मुझे ये भी बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है जो इस पहाड़ को काट रही है। तो इस अंदाज़ा लगा सकते हो आप दोस्त खुद कि कितना तेज़ी के साथ सेक्शन 1 पर काम चल रहा है।
व्यस्त अभी मैं खुशदार सिटी के बहुत करीब पहुंच चुका हूं और ये खुशदार सिटी के करीब भी आप देखें कि रोड पे कितना तेज़ी के साथ काम नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मशीनरी नज़र आ रही है जो कारपेट का काम करती हुई नज़र आ रही है। सेक्शन 1 पर कोयटा से खुशदार तक मुझे मुकम्मल काम नज़र आया। व्यूअर्स, अल्लाह की रहमत भी बरस रही है और कोयटा रोड के रूप में और भी ज़्यादा निखार आ गया है। जैसे मौसम खूबसूरत बन गया है, ऐसे ही खूबसूरत व्यू भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं मेरे ऊपर। बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह मेरा सफ़र गुजर रहा है कोयटा से लेके कराची तक, और आउट क्लास बलूचिस्तान के व्यू देखने को मिल रहे हैं। बस इस रोड पर बड़े शहर बहुत कम आते हैं। खुशदार था, कुछ और शहर आते हैं, सबसे बड़ा शहर मुझे खुशदार ही लगा। उसके अलावा आपको पहाड़ी सिलसिला बहुत ज़्यादा मिलेगा कोयटा से लेके कराची तक। जैसे मैं भी कराची तक बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे तो सिर्फ पहाड़ी नज़र आ रही है, मगर रोड के यकीन से मैं आप दोस्तों को कहता हूँ इतने आउट क्लास व्यू आते हैं, इतने आउट क्लास व्यू आते हैं कि आप दोस्त बोलेंगे कि दोबारा इस रोड पर सफ़र किया जाए। तो ज़िंदगी रही तो ज़रूर एक बार और कोयटा को देखने जाएंगे, बलूचिस्तान को देखने जाएंगे और बलूचिस्तान को और बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। व्यस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ कराची खैर से। तो अभी मैंने होटल ले लिया है, तो अपनी होटल के रूम में मौजूद हूँ। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर आप बताएं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप अपने दोस्त जाहिद बोज़दार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।